नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और अपनी क्लास चल रही थी घातांक और करने की, और इससे बहुत सारी क्लासें हो चुकी है। लगभग लगभग 14-15 की समथिंग की क्लास हो चुकी है। आप उन क्लासों को देखना स्टार्टिंग से, तो उसमें जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जितने भी टाइप्स के बन सकते हैं, जितने भी एग्जाम में टाइप्स के आ चुके हैं, वो सभी अपन करा चुके हैं। और उससे आगे की क्लासों को कंटिन्यू रखते हैं। और अपनी ये कंटिन्यू रखने का देखो सबसे बड़ा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी मेरी क्लास हो रही है, जो भी बोर्ड पर मैं क्वेश्चन देखो टाइप फॉर्मेट में ला के रखता हूँ पीएनजी में, इसलिए इसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ क्वेश्चनों को। और इससे क्या होता है, टाइप करने के लिए अपने जो लिखना है बोर्ड पर उसका टाइम की बचत हो जाती है। तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाता है, वो भी टाइप फॉर्मेट में मिल जाता है, जिससे आपको कोई क्वेश्चनों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी एक क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसकी भी आपको पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात, इसकी जो पीएनजी है क्लास नोट की, वो भी आपको मिल जाएगी। पीएनजी फॉर्मेट में भी मिल जाएगी विद क्लास नोट में। पीडीएफ फाइल में भी आपको क्लास नोट्स जो मैं यहाँ पर लिखाता हूँ उसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। तो सबसे आपको रिक्वेस्ट सजेस्ट करता हूँ मैं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो मेरे नीचे रेड कलर की पट्टी चल रही है वीडियो के, उसमें टेलीग्राम चैनल का नाम दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दिया हुआ है और फेसबुक पेज का भी नाम दिया हुआ है। वहाँ पर आप ज्वाइन कर लिए। अगर यहाँ से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब चैनल के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, जितनी भी सारी लिंक में सभियों को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। सारी चीज़ों को वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं क्लास नोट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और बाद में जैसे ही क्लास खत्म होगी तो प्रैक्टिस सेट पीडीएफ फॉर्मेट में विद सॉल्यूशन एंड विदाउट सॉल्यूशन के मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरीके से अपनी ये सिस्टमेटिक तरीके से ये क्लास चल रही है और सिस्टमेटिक तरीके से आगे चलती रहेगी। आप कंटिन्यू ऐसे पढ़ते रहिएगा और अपन बहुत स्लोली चलेंगे और सभी को ध्यान में रखते हुए क्लास मैंने बनाई गई है। तो देखो, घातांक करनी, ये सबसे पहले घातांक करने का अपना जो 29 वाला क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू दे दी गई है, तो यहाँ x प्लस 1/x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 + √3 दे रखी है। तो अपने पूछा क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो इसको डायरेक्टली कर, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, और या आपको, अब देखो इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2 + √3 + 1/2 + √3। यहाँ तक दिक्कत है। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, 2 + √3 ये आ जाएगा। अब देखो मैंने हर का परमीकरण करना सिखाया था, 2/√3। इससे पहले वाली क्लास में हर का परमीकरण मैंने सिखाया था, उसको मैं एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। ओनली सिर्फ इसी क्वेश्चन में रिपीट कराऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हर का परमीकरण में अपन टाइम वेस्ट नहीं किया करेंगे। अब देखो मैंने हर का परमीकरण कैसे करवाया था, इसका साइन चेंज करके अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसका साइन माइनस था तो ये प्लस कर दिया और उसको इस तरीके से कर देते हैं। अब यहाँ तक देखो कोई दिक्कत हो तो 2 + √3 प्लस, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a - b और a + b। इसको क्या लिखा जा सकता है, a² - b²। देखो इसको डायरेक्टली बताता हूँ, फिर इसको ट्रिक से भी शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है तो इसको कोशिश करो। अभी ये आ गया a - b का फॉर्मूला लगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 4 - 3 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 2 + √3 आ गया। अब यहाँ से ये एक बचेगा। अब दो दो इसको देखो करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 + √3 कितना आएगा, 4 + √3। क्या कोई यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे थे क्या अपन,
ऑप्शन में तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ की है अपन ने। तो देखो ये 2 2 4 प्लस 2√3 इस तरीके से आ गया, और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। देखो सॉरी, अपन ने यहाँ क्या कर लेते, यहाँ प्लस लिखा हुआ था, यहाँ पर माइनस आएगा। देखो और गलतियां हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ गया तो ये यहाँ पर माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी, तभी तो मैं देख रहा था ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहे हैं। 2 + √3 प्लस 2 - के √3, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। ऑप्शन में कौन सा है, डी वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। तो यही क्या हो जाएगा अपना। अच्छा देखो 2 क्वेश्चन दिए हुए इसमें, फर्स्ट पार्ट अपने कवर कर लिया है, ठीक है। और मैं हर के परिमीकरण में आपको बता चुका था, ट्रिक से भी बता चुका था, देखो उसको भी अपन समझ लेते हैं। अब देखो ये मैं बता चुका था, 2 + √3 क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दी है। इसको परिमेयीकरण करना है अपन को, परिमेयीकरण करना है। तो अंश का भी परिमेयीकरण किया जा सकता है, हर का भी परिमेयीकरण किया जा सकता है। या देखो इसको इस तरीके से ये वैल्यू दी है, या तो देखो क्या कहें, ये दिया हुआ है 1 + 2√3। इसको डायरेक्टली कैसे लिखना है, हर का परिमीकरण करना नहीं है, गुणा करके बहुत टाइम लग जाता। तो देखो इसको क्या करना है, इनके वर्गों का, इनके वर्गों का डिफरेंस कितना है, इसके वर्ग कितना है, 2 का वर्ग। देखो 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो 4 - के 3 = 1। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो फिर इसको डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, 2 - के √3। सिर्फ ऊपर ले जाके साइन चेंज करना है और ये लिखना है। सिर्फ ये कंडीशन किस में रूल होगी, जब डिफरेंस 1 है। अगर डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, तो अगर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ माइनस में बटे में उतना ही फिर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से अपन इसको करेंगे, इसलिए मैं इसको डिटेल में बताया। अब देखो इस हिसाब से इसको करना है तो किस तरीके से करना है। अगर ये करना है तो देखो x दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, उस हिसाब से देखो डायरेक्टली करना है तो 2 + √3 दिया हुआ है। और देखो 1/x, यानी 1/x दिया हुआ नीचे जाएगी, उसका करेंगे तो 2 - के √3 गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दो, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है ना, डायरेक्टली एक आंसर आ गया। इसी तरह से देखो अगर x - 1/x, ये देखो वैल्यू चेंज कर दी है। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। हर का परिमीकरण तो ये तो होता है। तो यहाँ पर अब देखो उल्टा क्या कहानी हो जाएगी, यहाँ ये √3 है, √3 और √3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा आंसर, 2√3। इस तरह से इसको किया जाएगा। ये कौन सा पार्ट था अपना, दूसरा पार्ट था। तो देखो समझ में आया हुआ, इस तरीके से समझ में आया हुआ। जैसे अपन ये अब देखो अगर इस क्वेश्चन को और भी देखो हर का परिमीकरण से समझ लेते हैं। अगर √2 दिया हो प्लस √3 दिया हुआ हो, ठीक है, तो इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली करेंगे तो देखो क्या होगा, क्या होना चाहिए, डायरेक्टली करना चाहिए। तो इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, √2 - के √3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस तरीके से भी किया जा सकता है यहाँ से। और देखो उसका दूसरा तरीका और भी किया जा सकता है यहाँ, अथवा देखो इस कंडीशन में दोनों रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, √2 भी, और यहाँ से क्या हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ से देखो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और इसको √3 और -√2/1। सबसे पहले तो बेसिकली देखा जाए तो ये वाला सही उपयुक्त रहेगा। क्यों रहेगा कि वर्गमूल 3 की वैल्यू में से अगर ये घटाएंगे तो ये आना चाहिए, तो इसको डायरेक्टली अपन ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे उपयुक्त होगा। समझ आ रहा है। इस हिसाब से अपन को करना है। देखो क्यों करना है ऐसा, 1/√2 √3 यहाँ से आया। इसका
हर का परिमीकरण करेंगे तो इसका देखो, इसको जो लिखा हुआ √3 इसको इधर लिख लेंगे -√2, √3 -√2, उसको भी तो इधर पलट लो। ठीक है, तो यहां से देखो √3 -√2 बटे यहां से क्या आ जाएगा, देखो इनका इनका वर्ग क्या आ जाएगा, 3 -2, तो ये पूरा क्या देगा, 1 देगा, है ना। ये समझ में आया होगा। और इसी तरह से अपन देखो, और ऐसे भी किया जाए, किस तरीके से किया जाए, अगर मान के चलो देखो 1/√5 प्लस √3, इसको डायरेक्ट करने का तरीका देखो। सबसे पहले तो इसको हर का परिमाणीकरण किया जाएगा, तो इसको देखो डायरेक्टली कैसे किया जाएगा, इसको √5 माइनस के √3, अब इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस का डायरेक्ट क्या करना है, अंतर निकाल देना, √5 का स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या जाएगा, 5 माइनस के 3 बराबर 2 आ जाएगा, है ना। तो इसको डायरेक्टली अपन यहाँ से रेज करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 लिख सकते हैं। यानी अगर ऐसा करवाना है तो इनका डिफरेंस जरूर देख लेना। इनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो 1 आ जाएगा, अगर इनका डिफरेंस जितना भी आ रहा है वो अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये कंसेप्ट सारे अब इससे रिलेटेड सवाल हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। जितने भी सवाल आएंगे वो इससे संबंधित आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं ये कहूँ, जैसे कि मैं कहूँ √3 माइनस के √2, ठीक है, ये दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ 1/x की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो देखना है। ठीक है, क्या होगी, तो इस तरीके से अगर इसको करना है तो 1/x, देखो क्या करना है, 1/x की वैल्यू याद करनी है। तो इसको सबसे पहले तो देखो ये x दिया हुआ, 1/x की वैल्यू दी याद करनी है, और ये वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू मान लेते हैं। जब इसको 1/x बनाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 माइनस के √2 ऐसे हो जाएगा जब बटे में किया जाएगा। तो अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना है, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपन इसको किया जा सकता है। तो देखो अगर ये परिस्थिति किस में दिया हो, देखो अगर x की वैल्यू क्या दिया होगा, रूट कौन सा पढ़ा था अपन ने, √3 प्लस √5 दिया हुआ हो, तब 1/x की वैल्यू क्या दी हो। अगर इस तरीके से दिया हो तो किस तरीके से करना है, अगर इस तरीके से दिया हो तो देखो क्या करेंगे, वैसे करना है जो मैंने बताया था। तो 1/x क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/√5 और √3, इसको इस तरीके से लिखा है, बड़े को पहले लिखना है। अब इसको देखो क्या करना है, √5 माइनस के √3, साइन चेंज हो जाएगा, ये इनका 5 3 2 कितना आ जाएगा, डिफरेंस 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर होगा। अगर देखो यहाँ पर बड़ा नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो इतना ही आ जाएगा, सिर्फ माइनस का चेंज आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, उसको सॉल्व। तो इसको इस तरीके से डायरेक्ट किया जा सकता है अपन, इस तरीके से डायरेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से अपन इसको करना है। ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे। अब अपन सवालों की तरफ अब चलते हैं, और सवालों को इस तरीके, ये सारे सवालों में यूज होगा इसलिए मैंने इसको बताया। तो हर का परिमीकरण हर सवाल में नहीं किया करेंगे अपन। ठीक है, इस ट्रिक से अपन डायरेक्टली उसका क्या लिखेंगे, क्योंकि हर का परिमीकरण करने से सवाल क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आप देखो बोर्ड पे मैंने जो क्वेश्चन है वो ये हो चुका था, है ना, ये क्वेश्चन हो चुका था अपना। और ये देखो ये सब सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है। और अब इस क्वेश्चन को देखो, अब देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दिया हुआ है। x की वैल्यू 7+4√3 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको भी देखो बहुत स्लोली चल रहे हैं अपन बहुत। तो आप सोच रहे होगे सर इतने 15 मिनट में तो आपने एक ही सवाल कराया। ठीक है, देखो एक सवाल तो इस समझाने में लगता है, किसी ने कभी भी कोई भी क्लास अटेंड नहीं की होगी तो वो यहाँ से समझ सकता है। आप देख लो अपन फास्टली चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो x बराबर 7+4√3 दिया हुआ है, तो x + 1/x और x माइनस के 1/x की वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहला
फर्स्ट पार्ट अपने ले लिया है, फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है तो 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x निकालना है। तो देखो इसको क्या करना है, x की वैल्यू रख देते हैं 7 प्लस 4√3 प्लस 1/7 प्लस 4√3। आगे चल के ये भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको यहाँ लिखा जा सकता है, जैसे कि 7 प्लस 4√3 प्लस, अब यहाँ से देखो 7 माइनस के 4√3 चेंज हो गया। अब ये कितना आया 49, ये देखो यहाँ पर इसको लिख लेना 49 16 गुणा 3 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 16 3 48 1 49, तो इसके यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस के 4√3, तो ये 1 हो जाएगा। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा अपना 14 आ गया। 14 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये अपना पहला वाला ही ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो देखो ये अपने कौन सा पार्ट कवर किया, यहाँ अपने पहला वाला पार्ट अपने कवर कर लिया, समझ में आ रहा है, पहला वाला ही पार्ट अपने कवर किया। और इस तरीके से तुम इस स्टेप को भी यहाँ से अपन कर सकते थे डायरेक्टली, ठीक है, फिर भी मैंने आपको क्या करके बताया। अब देखो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब यहाँ से सेकंड पार्ट दिया हुआ है। और सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखो कुछ भी नहीं है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ माइनस चेंज करना है। देखो माइनस चेंज करना है तो सिर्फ यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस चेंज आएगा। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो देखो ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। जब ये ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो फिर क्या कहानी बदल जाती है, 4√3 आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। अब इस बार क्या होगा, इस बार 4√3 नहीं कटेगा, क्योंकि माइनस ये चेंज हो गए। तो यहाँ से 7 7 कैंसिल हो जाएगा, और 4 4 क्या हो जाएगा 8, यानी 8 ये आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, 8√3 दिया है ना, चलो इतना भी देखो ये दिया हुआ है। क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन अपना आंसर में सही हो जाएगा। तो अपने दोनों पार्ट हो गए, ये समझ में आ रहे हैं। तो ये अपने क्या दोनों पार्ट हो गए इसमें कवर। इस तरीके से अपन करेंगे, और आगे चल के इस स्टेप को भी गायब करेंगे, ठीक है ना। इस स्टेप को भी गायब करेंगे। अपन यहाँ से क्या लिख सकते थे, देखो डायरेक्टली अपन इस स्टेप को गायब कर सकते थे कि यहाँ से क्या लिखा था, ये माइनस लिखा था, और इसको नीचे जाके ऊपर जाएगा तो 7 4/√3, यहाँ से डायरेक्टली ये कर सकते थे अपन। और इसको माइनस और ये पॉजिटिव कर सकते थे, और यहाँ से करके 8√3 यहाँ से आंसर लाया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली। अब चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा अपना 31 वाला क्वेश्चन। अब 31 वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपल से क्वेश्चन है बहुत, और लो लेवल से अपन हाई लेवल की तरफ चल रहे हैं। x बराबर 2 माइनस के रूट दिया हुआ है। x बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ भी दो पार्ट दिए हुए हैं। देखो x बराबर 2 माइनस के √3 दिया हुआ है, पहला पार्ट अपने यूज कर रहे हैं। देखो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब अपना पहले में क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x क्या होगा, और दूसरे में क्या दिया हुआ है, x माइनस के 1/x होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब अपन पहले वाले यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, और x प्लस 1/x को ज्ञात करते हैं। अब यहाँ से देखना डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इनको स्क्वायर देख लेते हैं, इनका स्क्वायरों का डिफरेंस कितना है, 4, और 4 माइनस के 3 बनाएगा। तो कहानी यहाँ से बहुत सिंपल सी बन गई। देखो 2 माइनस के √3 x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, प्लस, अब प्लस देखो ये दिया हुआ है, जब इसका नीचे ले जाएंगे फिर इसका परमीकरण करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 प्लस √3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, 2 से 3 कैंसिल हो गया, तो अपना कौन सा आंसर आएगा, 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये अपना कौन सा पार्ट कवर हो गया, 4th वाला पार्ट कवर हो गया, ठीक है ना। आप देखो इसका दूसरा पार्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट अपने पास स्पेस है, तो इसको रेज नहीं करते हैं। x माइनस के 1/x, अब यहाँ से x की वैल्यू 2 माइनस के √3 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो डायरेक्टली नहीं करना, तो प्लस माइनस में अंतर आ सकता है, माइनस के 2 प्लस
√3 इसका करने पर अब ये यहाँ से देखो 2 माइनस के √3 माइनस के 2 और देखो यहाँ पर क्या था अपने माइनस लग जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर भी माइनस के लग जाएगा, √3 आ गया। क्या यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 2√3 आ जाएगा। क्या इस ऑप्शन में दिया है माइनस के 2√3 दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है, अपन बहुत स्लो बता रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा तो अपना 30 वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा और इसके दोनों पार्ट अपन ने कवर किए। अब देखते हैं 32 वाला। देखो 32 वाला में भी वो सिंपल सा है और इसमें भी कुछ नहीं करना है। एक्स की वैल्यू दी है तब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है और 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो अपन को फाइंड आउट ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरा पढ़ाना सार्थक जा भी रहा है, मेरी मेहनत सार्थक हो भी रही है या नहीं, जिससे मुझे पता चल सके। अब देखते हैं इसकी कहानी क्या कहती है। x बराबर क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है प्लस √2 दिया हुआ है। तब x की क्या वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ से देखो x की वैल्यू ये दी हुई है, जब इसको x स्क्वायर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखो पहले तो इसको x की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं x, फिर दोनों साइड में बोथ साइड, देखो बोथ साइड में स्क्वायर करने पर दोनों साइड्स का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। बस ये सिंपल सा बन गया। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ इसको स्क्वायर को, इसको वर्गमूल, इसको क्या करना है, इसको ओपन करना है और फॉर्मूले से यूज करना है, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो सिंपल सा फॉर्मूला सभी को आता है। अब इस पर देखो 3 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab में क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√6 आ जाएगा। 5 प्लस 2√6 कौन सा अपना ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, और अपन बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन स्लोली करा रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, 5-7 का दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, वैल्यू 5 चेंज हो गई है और इसको 7 चेंज हो गया है और ये ज्ञात करना है। तो देखो इसको सिंपल तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ भी क्या कर लेते हैं, देखो 5 और 7 दिया हुआ है तो प्लस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और 7 दिया हुआ है, दोनों साइड का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ चेंज हो जाएगी तो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से देखो इसका वर्क करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा प्लस 2√7 आ जाएगा और 2√5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 7×5 कितना होता है, 12 होता है, और प्लस 2 ऐसे आ जाएगा और 7×5 = 35 आ जाएगा। ये वाली कहानी बनती है। तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 2√35। तो ये अपना ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला अपना ऑप्शन सही, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लोग क्लास को क्वेश्चनों को कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, और आसानी से इनको कर लेंगे अपन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो अगला भी यही क्वेश्चन है। इस टाइप के आप क्वेश्चनों को कर लेंगे, हर क्वेश्चन को कराना जरूरी नहीं है, ठीक है। 7 और 6 आ जाएगा यहाँ, यहाँ क्या आ जाएगा,
यहाँ 7 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ 6 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ भी 7 आ जाएगा और यहाँ √6 आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर यहाँ पर ऐसा है तो देखो क्या आ जाएगा, 7 + 6 + 2 और यहाँ पे आ जाएगा, देखो प्लस है ये, और 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 7 6 कितना होता है, 13 होता है, +2√42 आ गया। किस तरह से ऑप्शन में मैच कर रहा है, 13 + 2√42, ये अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन सही है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी कुछ नहीं था, वैसे क्वेश्चन था, सिंपल सा था अपने से, इसलिए अपने ने इनको पास किया। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए वर्गमूल वाले आ गए। बेसिकली ये वर्गमूल वाले मैंने पूरी क्लास एक इसकी बना चुका हूँ, 2 घंटे की लगभग 2 क्लास हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। इससे पहले क्लास, उन क्लासों को आप देख लेना। तो ये मैं यहाँ पर वर्गमूल वाले सवालों को नहीं बताऊंगा, ठीक है, दोबारा से नहीं बताऊंगा। वर्गमूल वाले सारे सवाल हो चुके हैं, वहाँ पर वर्गमूल वाले सारे सवाल हो चुके हैं। और यहाँ पर भी क्या पूछा है, वर्गमूल ही पूछा हुआ है। तो x बराबर क्या दिया हुआ है, 11 + 2√30 दिया हुआ है। तो वर्गमूल x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो इसको सबसे पहले कैसे क्या ज्ञात करना है मैं बता चुका था, 2√30। अब इसको देखो अपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, a + b² a² + b² + 2ab। यहाँ साइन प्लस का है तो यही फॉर्मूला लगेगा, ये -b का फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो ये फॉर्मूला लगता है, a² + b² - के 2ab। अभी देखो यहाँ कहानी क्या 2 बन रही है, या 2 रिजर्व है पहले से ही है, तो यहाँ से 2 रिजर्व है, इससे कुछ अपन को करना नहीं है, लेना देना भी नहीं है, 2 को यहाँ से रिजर्व रहना है। कोई ऐसी संख्या देखते हैं, देखो 30 के ऐसे फैक्ट करते हैं, जैसे 6 × 5, इनका गुणा 5 आ रहा है, 6 5 कितना होता है, 11 होता है, 6 + 5 कितना होता है, 11। तो ये देखो 11 भी आ रहा है, और इनका इंटू भी करेंगे तो 30 भी आ रहा है। तो दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से इसको अरेंज करना है, इस फॉर्म में आ जाए, जिससे ये वर्ग और ये वर्ग घाता ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा वर्गमूल वाले इस पावर से, तो ये बाहर निकल आएगी संख्या। इस तरीके से करना है। तो देखो क्या करना है अपन को, रूम में ऐसे लिख लिया, फिर क्या करना है, देखो ये कर लिया, ये देखो कब आएगा, जब कब आएगा तब रूट कितना आएगा, 6 और प्लस √5 और ये होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो इतना ही आना है, देखो 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा तो 11 आ जाएगा, प्लस 2ab और 56 30, ये इतना आ जाएगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये पावर ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, √6 + √5 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस तरीके से अपन इसको वर्गमूलों को ज्ञात करेंगे। तो पहले इसमें मैं 2 क्लास बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, जितनी पॉसिबिलिटी सवाल बन सकते थे उसमें मैंने वहाँ पर कराए, लगभग 20-30 के लगभग क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बहुत डिटेल में कराए हैं, हर टाइप का मैंने क्वेश्चन वहाँ लिया हुआ है। तो जरूरी नहीं है मैंने इसमें एक क्वेश्चन आ गया था तो मैंने इसको बता दिया। अब अगली बार से मैं इन क्वेश्चनों को नहीं बताऊंगा, इसमें और भी वर्गमूल वाले होंगे, और ये सारे मैं करा चुका था। बेसिकली देखा जाए तो देखो वर्गमूल का मान ज्ञात करना है, देखो इसमें भी वर्गमूल का मान ज्ञात करना है, 2ab पहले से ही पता है, और 5 3 15, 5 + 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आंसर ही वैसे ही चल रहा है, √5 + 3 क्या आएगा, √5 + √3। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसको आप कर लेना, बी वाला इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी अब देखो रूल, ये भी इसको भी देखो, ये भी मैं उस क्लास में करा चुका था, तो वहाँ भी इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं वहाँ करा चुका था। 140 है, 140 को पहले 2ab बनाना है। देखो 140 है, ये थोड़ा सा इसको किस तरीके से करना है, ऐसे करके देख लेना है। ठीक है, अब ये 5 से 7 और 7 थे। अब देखो इसको 2 है, 2 बाहर निकल आएगा, तो 2 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ अंदर कितना बचेगा, 7 पंजे 35 बचेगा। तो इसके कितने होते हैं, 7 × 5 होता है, और 7 5 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ से कहानी बन गई, तो यहाँ से क्या बनेगा, +√5, ये वाला सिर्फ इसका आंसर हो गया।
होगा। ठीक है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने इसको करा दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो देखो रूट 140 को क्या लिखा जा सकता, √2 और 35 इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो फिर ये बाद में क्या इक्वेशन बन जाएगी, 12 प्लस 35 और ये वर्गमूल, बस इसको निकाल लेना, √7 प्लस √5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से करना था। अब देखो अगला भी क्वेश्चन है, ये भी वर्गमूल वाला ही है, और ये सारे कर चुके थे, बहुत सिंपल से सवाल है। देखो इसमें क्या कहानी बनती है, वो सिंपल थी, यहाँ 2 बन रहा था, उस इसमें कुछ क्वेश्चनों में क्या बनेगा, 2 बनेगा नहीं, तो उसको क्या बनेगा, 2 लाने की कोशिश करेंगे, 2 लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 प्लस √3 दिया हुआ है, यहाँ 2 की जरूरत है, यहाँ बाहर नहीं निकल सकता, तो इसमें क्या कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का भाग कर देते हैं, तो ये क्या से 4 प्लस 2√3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये पूरे पे वर्गमूल चल रहा था। तो यहाँ से इस तरीके से अपन इसको कर सकते थे। क्या कर सकते हैं, इसको देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से 3 वर्गमूल का स्क्वायर कर देंगे, ये +1 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये किसके बराबर, 4 का आ जाएगा, √3 और +1 ये क्या आ जाएगा, जब इसको जब इसको करेंगे और 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये कितने के बराबर आएगा, √3 के बराबर आ गए, यानी इसको क्या करेंगे, ये इसके भी बराबर आ गया। ठीक है, तो ये कहानी सेटिस्फाइड होती है। तो ये इसका तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखना है, √3, ठीक है, +1 बटे √2 आ जाएगा, क्योंकि ये वर्गमूल में नीचे आएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा मैच कर रहा है अपना, देखो ये वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। इस टाइप के अभी हम क्वेश्चन बहुत डिटेल में करा चुके थे, उस क्लास को देखना आपने, लगभग 2 घंटे की क्लास रहेगी, वो 2 क्लासों में मैंने बताया है, बहुत डिटेल में बताया है ना। अब देखो ये सिंप्लीफाई करना है, चलो इसको कर लेते हैं, ये सिंप्लीफाई करना है, तो एक्स को सरलीकृत करना है, तो ये भी सिंपल है। देखो वर्गमूल लेके भी किया जा सकता है, और नहीं भी है तो वैसे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2√6, देखो माइनस के 2√6 को क्या लगे, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब इसको देखो वर्गमूल से ही किया जा सकता है, इसको माइनस दिया हुआ, तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन देख लो, माइनस दिया हुआ है, तो अपना ए और सी तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि इसमें अपना आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। सबसे पहले तो ये ऑप्शन को देख लो, तो अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी और डी रहेगा, तो देखो इसको बी डी को अब वर्क करने पर निकालो, वर्क करने पर क्या होगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, और 2√5 आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले यही ऑप्शन बी वाला अपना मैच करेगा, बिना पेंस किए हुए अपना ये बन गया। ठीक है ना, क्यों बन गया, क्योंकि देखो √3 माइनस √2, इसका वर्क करके देखो, इसका वर्क कर सकते हैं, इसका रूट भी ऐसे कर सकते हैं, है ना। इसका वर्क करके देखोगे तो इतना ही आएगा, कितना आ जाएगा, जो ऊपर दिया हुआ 5 माइनस के 2√6 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन इसको करेंगे और बी वाला इसका अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो 1/x, ये भी सिंपल है। सबसे पहले तो इसकी क्या वैल्यू ज्ञात करनी थी अपन को, x यानी रूट से बाहर निकालना था। रूट से बाहर निकालने के लिए देखो 7 या 21, इसमें क्या आ जाएगा, √7 प्लस √3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब कैंसिल करेंगे तब ये इतनी आ गई। अब 1/x निकालना है, तो मैं इसको बता चुका था, 1/x को क्या करेंगे, इसको √7 माइनस के √3 करना है, और इनका देखो 7 माइनस के 3 का डिफरेंस कितना है, 7 माइनस के 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 7 माइनस के √3, और यहाँ पे 7 में से 3 घटाना है, 4 5 6 7, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही ऑप्शन में देखो मैच कर रहा है क्या, √7 माइनस 3, यस, तो सी वाला ऑप्शन अपना मैच कर गया। ठीक है ना, तो ये सिंपल से सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से कर ले। अब देखो इस सिंप्लीफाई एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, ये भी सिंपल सा है, और इसमें देखो जल्दी जल्दी फास्टली करा देता हूँ मैं, इससे रिवीजन भी हो जाएगा, और उसमें मैं क्वेश्चन भी करा चुका था। तो देखो यहाँ से 4√2 को करना है, चेंज करना है, क्या करना है, देखो 4, तो यहाँ से 2 × 2 लिख सकते हैं। अब ये तो रिजर्व है, 2a भी आता है, क्यों आता है, 2a भी आता है, तो 200 आना ही आना है। अब ये भी इसको बनाना है, ये भी इसको बनाना है, तो देखो किसका करेंगे, इसका 2, यानी इसको क्या 6 बनाना है, 6 बनाना है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ से ये 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। सबसे पहले
तो यहाँ से कहानी नहीं बन रही है। अब यहाँ से देखो 4 बन जाएगा और 4 2 6 बन जाएगा। तो देखो एक तो 2 बन गए, इसकी ए की वैल्यू ले लेते हैं, इसको बी की वैल्यू वैल्यू ले लेते हैं, तो बन जाएगा, कहानी बन जाएगा, ले लेते हैं ना। अब यहाँ से देखो क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू देखो 2 आ जाएगा प्लस √2 आ जाएगा, ये कहानी बन गई। इसको जब ओपन करेंगे ना, दो दूनी 4, 4 2 6 आ जाएगा और माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ से 4 √2 आ जाएगा। तो ये तो इसकी ये कहानी बन गई। तो ये शायद ये आंसर होगा अपना, ये आंसर होगा। तो ये वाला अपना ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, यही वाला अपना ऑप्शन है। बहुत सिंपल से सवाल थे अपन जो इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, और इस तरह से इसमें फास्ट देखो चलेंगे और क्वेश्चनों को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो एक्स को सरलीकृत करना है, एक्स को सरलीकृत करना है, तो देखो ये भी सिंपल से सवाल है। बस एक्स को सरलीकृत करना है तो किस तरह, तो 19 8 √3 इसको भी कर लेना आप, ठीक है। 19 8 √3 ने देखो इसको 8 √3 को क्या करना है, इसको 2 और 4 √3 इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये 19 लाना है तो यहाँ से 16 और 3 कितना होता है, 19 होता है। तो ये देखो ये कहानी बन गई। क्या बन गई, इसको तो ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है। अगर इसको ये बी मान लें तो 4 प्लस √3, तो ये ऑप्शन बाहर निकल के आ गया। तो यही वाला अपना आंसर हुआ, कौन सा वाला, उसी देखो करते करते इतना अभ्यास आएगा, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मन मन में इसको डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ये सब, लेकिन ये सब आएगा कब, जब आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत की होगी, बहुत सारे प्रैक्टिस की होगी, करते करते आप उनको लास्ट में ये ट्रिक भी कह सकते हैं, जब दिमाग चलेगा तो इसको डायरेक्टली इस तरीके से आएगा, 4 प्लस 4 √2 आ जाएगा इस तरीके से। मैं भी ऐसे कर रहा हूँ तो इस तरीके से अपन को ये सारी चीजें करना आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से देखो एक्स को सरलीकृत करना है तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको भी देखो किस तरीके से 2 बाहर है, 6 को कन्वर्ट करना है, तो देखो ये सिंपल सा सवाल आ गया। 2 √5, 2 तो रिजर्व से बोलना नहीं है, 5 लिख सकते हैं और उसको 1 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत है तो भी 5 रहेगा। तो इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लो, इसको बी मान लो, आ जाएगा। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये तो देखो सिंपल बनेगा, √5 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। √5 प्लस 1 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो कितने सिंपल से सवाल थे और बहुत सिंपल सिंपल से सवाल रखे हैं। अब इसमें देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, √x निकालना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया कुछ नहीं है वो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें 2 स्टेप, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 5 प्लस 2 √6 दिया हुआ है। इसमें √x की वैल्यू ज्ञात करनी है, √x आ जाएगी तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इसमें आंसर आएगा। अब देखो करते करते अपन को अभ्यास भी आ गया, तो उसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, देखो 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, और ये तो रिजर्व रहेगा, इससे कुछ करना नहीं है। तो इसको देखो आंसर क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा, इतना आंसर आ जाएगा। अब देखो इतना आंसर आ गया तो इसमें यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, √x प्लस 1/√x, डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 प्लस √2 आ गया। अब इसको देखो हर का परिमीकरण करेंगे तो मैंने बता दिया था कि हम इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ प्लस निशान लगा हुआ है, और अब यहाँ से क्या करेंगे, √3 लिखेंगे, माइनस के √2 लिखेंगे। दोनों के स्क्वायरों का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 नीचे लिखना नहीं है, 3 माइनस के 2। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना है, 2 √3 आ गया। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। 2 √3 कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, ये वाला मैच कर रहा है ना। समझ में आ रहा हो कितनी फासली अपन कर रहे थे। चलो अगली क्लास की अगले क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट पूछ लिए गए हैं इसमें। अब देखो ये भी सिंपल से है, मैंने बताया था ये सारे क्वेश्चंस मैं वहां पर करा चुका था, फिर भी मैं यहाँ पर आपको करा देता हूँ, इससे अपना रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो अपन कर चुके, तभी √x की वैल्यू इससे ज्ञात कर सकते हैं अपन। कितने ज्ञात किए थे अपन ने, 15 को क्या कर सकते हैं हम, 5 या 15, तो यहाँ से देखो √5 प्लस √3, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट करते जाएंगे कि इसमें सबसे पहले पार्ट में देख लेते हैं, 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो सबसे 5 प्लस √3 दिया हुआ है। जब इसमें उसमें क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। जब इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो ये क्या पॉजिटिव, ये माइनस में आ जाएगा, √5 माइनस के √3 आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो √5 आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का, ठीक है। √5 आ गया पहले आंसर का।
और रूट 5 देखो दो ऑप्शनों में मैच कर रहा है, पहले ऑप्शन में डी ऑप्शन में। इससे क्या क्लियर हो गया, बी वाले और सी वाले ऑप्शन अपने कैंसिल हो गए, बी वाले और सी ऑप्शन दोनों क्रॉस हो गए। क्यों क्रॉस हो गए, कि इसमें 2√5 तो सिर्फ पहले में ही दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट में सिर्फ क्या क्या चेंज किया हुआ है, सिर्फ साइन का चेंज किया हुआ है। तो देखो √3 प्लस √3, अब यहाँ से माइनस चेंज किया हुआ तो यहाँ से 2 लिखा हुआ है, दो तो दो से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। चलो ये माइनस में लगा रहने दो। अब यहाँ से √5 माइनस के √3 इस तरीके से है, और यहाँ से 2 दो दो से कैंसिल हो जाएगा। अब ये यहाँ पर देखो, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3 आ जाएगा, माइनस के √5 प्लस के √3 आ जाएगा। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो √2 √3 आएगा। तो ये किस में मैच कर रहा है, डी वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी 2√5 और 2√3 यही है अपना आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये पीडीएफ फाइल में आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। सबसे अच्छी बेनिफिट मैं दे रहा हूँ आपको क्लास में, आपको नोट्स भी क्लास के जो मैं करा रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पीएनजी जो मैं क्लास में जो बोर्ड पर पीएनजी फाइल जो टाइप किए हुए वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। अब देखो ये भी दिया हुआ है, और ये भी कितना सिंपल है, √x निकालना है इस टाइप के क्वेश्चनों को, जिससे अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसको देखो करते करते अपन को अभ्यास भी आ जाएगा। इसको क्या किया जा सकता है, 7 या 21, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। वर्गमूल अपन को निकालना आ गया था, √7 आ जाएगा प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, देखो 7 आएगा, 3 आ गया, 10 आ गया, और 7 या 21, 2√21 आ गया, इतना आ गया। अब इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, √x दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो √x प्लस 4√x, इसकी वैल्यू तो पूछी हुई है, तो देखो 7 प्लस √3 आ जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब ये 4 दिया हुआ ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये ऊपर क्या हो जाएगा, हर का परमीकरण करेंगे, तो मैंने ट्रिक बताई थी, जल्दी जल्दी फास्ट करना है। तो √7 माइनस के √3 आ जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस के 3 आ जाएगा, 7 माइनस के 3 आ जाएगा, इनका वर्गों का डिफरेंस। तो यहाँ से देखो 4 आ जाएगा, डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2√7 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 2√7। कौन सा, बी वाला अपना ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो ये भी अपना क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्लास में पढ़ाते समय, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दीजिएगा। तो ये समझ में नहीं आया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, या इससे रिलेटेड जो क्लास चल रही है उसी रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन, तो देखो इसका भी कौन सा आंसर आएगा। ये इतनी फास्टली किया, अपन करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा, करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा कि इतने पेन भी चलाने की इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर इसको ट्रिक से करना है, अगर पेन चलाते चलाते इतना अभ्यास हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी वैसे भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, मन में करके कि साहब x से x ये कट गया, अभी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो क्या 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना, जब इसको करेंगे तो √3 माइनस के 7 3 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2√7 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ये 4 ऊपर क्यों दिया होता है, आपको पता है कि 7 √7 का स्क्वायर और माइनस के √3 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3 बराबर 4 दिए, और अपने ये मन में देख लिया स्क्वायर का, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको इस तरीके से करना है, तो अपने इसको फास्टली कर लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से अपन को करते करते क्या हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो ये भी सेम टू सेम एक ही पैटर्न के सारे सवाल इसमें आ चुके हैं। अब इसको भी देखो किस तरीके, देखो मन से कि बिना पेन के ही भी इसको यूज किया जा सकता है। कैसे यूज किया जाता है, पहले तो इनके वर्गों का देखो, 27 49 और 16 16 16 3 48 49, डिफरेंस भी एक आ रहा है। तो देखो डिफरेंस भी एक आ गया, वो आ गया, तो इसको तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। देख कैसे किया जाता है, 7 प्लस 4√3 आ गया, अब प्लस के 7 माइनस के 4√3 आ गया, इसको डायरेक्टली ये कैंसिल हो जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। देखो सॉरी 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 सॉरी, अभी
इसमें ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, चलो देखते हैं। सॉरी भाई, देखो ये अपन डायरेक्ट कर रहे थे, अपन वर्गमूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अंडू एक्स ज्ञात करना है। अंडू एक्स अपन ने बता चुके थे, 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा तो देखो इसको 2 × 2 √3 आ जाएगा। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 4 3 7 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ये कहानी बन गई। तो इसको देखो डायरेक्टली कर दिया। कितना आ जाएगा यहाँ से? कितना बना अपना? 2 + √3। इसका स्क्वायर करेंगे, 4 3 7 आ गया। अब इसको करो, अब इसको देखो करोगे तो सिंपल सी आ जाएगा। जब इसको करेंगे √x + 1/√x तो क्या आ जाएगा? 2 + √3, ठीक है। अब इसको करेंगे डायरेक्टली तो ऊपर माइनस चेंज हो जाएगा, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो 2 - √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। ये माइनस के चेंज होता था तो ये प्लस आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 √3 आ जाएगा। 2 √3, सॉरी सॉरी, अपन कहाँ गड़बड़ कर रहे थे। चलो देखो जल्दी जल्दी में, अक्सर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। अपना जो कंसेप्ट है वो सेम सही है। 2 + √3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो जब ऊपर चेंज होगा तो देखो प्लस माइनस अपन गलत लगा रहे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस चेंज हो जाएगा सिर्फ, तो ये आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला अपना मैच कर रहा है, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से इसको किया, फास्टली किया। और इसको भी देखो, ये भी बहुत सिंपल सा है, इसको भी अपन करेंगे फास्टली। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, भी कुछ भी नहीं है। क्या दिया हुआ है? 19, ये कर चुके थे शायद। 19 यानी देखो 2 × 3 √ क्या आ जाएगा? 2, 9 आ जाएगा। और 9 2 कितना आएगा? इसको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो कहानी नहीं बन रही है, 19 की बन रही है। इसको देखो करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 19 + 6√2, वर्गमूल की एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसको √x की ज्ञात करनी है। तो उसको क्या लिखा जाता है? 19 + 6√2। अब यहाँ से इसको क्या लिखा जाता है? 19 + 2 और 3√2। इसको इस तरीके से किया जा सकता है। अब देखो, अब यहाँ से देखो क्या कहानी बननी है। ये 19 लाना है, तो 3 × 9 और 4 19 लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। देखो इसमें क्या क्या चीज करनी, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसको क्या मान लेना है? पूरे को 1 मानना है, यानी 3 × 9 और 9 9 दूनी 18 है। यानी देखो इसको ए मानना है, इसमें 1 का गुणा कर देते हैं, इसको 20 बी मानना है। तो हो गया 3√2 + 1, वर्गमूल से ये निकल के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये ज्ञात हो गई। ये क्या, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 3√2, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ज्ञात कर सकते थे अपन, समझ में आ रहा होगा। इसलिए पार्शली करा रहे हैं अपन। अब देखो ये भी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ज्ञात करना है। इसको किस तरीके से ज्ञात करना है वो देख लेते हैं अपन। अब देखो ये पैटर्न चेंज हो गया है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है √3√2। x² निकालना है तो क्या करेंगे? √3 + √2 का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको देखो क्या करना है, 3 + 2 5 है। इसको डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, 5 + 2√6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब ये किसकी वैल्यू आ गई? x² की आ गई। देखो सिंपल सा सवाल बन गया। अब ये वैल्यू आ गई तो क्या लिख सकते हैं? x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? तो x² क्या हो जाएगा? 5 + 2√6 और x² अपॉन में क्या हो जाएगा? माइनस के चेंज हो जाएगा, +5 - के 2√6। इसको देख लेने का डिफरेंस कितना आएगा? 25। और यहाँ से देखो 25 आ जाएगा और माइनस के 4 और 6 आ जाएगा, 6 × 24, यानी डिफरेंस 1 आ रहा है तो बटे में 1 आएगा। तो यहाँ से ये लिखने की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन भी बहुत आसान हो गया। तो ये कितना आएगा? 5 5 10 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी वाला अपना मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको करना किया, अपने बहुत फास्टली भी किया। अब देखो इस तरह का ये क्वेश्चन आ गया अपना। इस क्वेश्चन को भी किस तरीके से करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। मैंने तो इसमें अच्छे से भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, उस क्लास को मैं शुरुआत में देखना। इसमें थोड़े से मैं अलग अलग टाइप के उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ।
√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस ये। तो देखो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ ना, सबसे पहले तो इसको क्या करना है, पूरे को सॉल्व कर लेना है। पूरे को सॉल्व कर लेना है तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा। देखो बेसिक क्वेश्चन दिया, अभी इसकी एक्स की वैल्यू दी हुई थी ना, क्या इसका प्राप्त होता है 5। देखो इसको क्या है, √3 प्लस √2, इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी अपन ने, 5 प्लस 2√6 प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसमें एक माइनस है तो इसमें बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही तो दिया हुआ था √3 माइनस के √2 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 2√6 आ जाएगा। ये कहानी बन गई, 5 प्लस 2√6 माइनस के 5 प्लस के 2√6, ये आएगा। इससे ये क्या, सॉरी ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 रूट कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 4√6 आएगा। देखो कोई कुछ अपन गड़बड़ कर रहे हैं, दो दो नहीं 4 आ रहा है, अपना कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है क्या, कहीं अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर गड़बड़ तो कुछ नहीं है, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, अपना आंसर तो यही होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, लिख देता हूँ, ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन को सही कर लेना आप। ये ऑप्शन है, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4√6 आएगा अपना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर देखो इसको डायरेक्टली अगर अपन को फॉर्मूले पता हो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस के b का और इसको डायरेक्टली ये होता है। अगर ये आपको पता होता तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से √3 थी, b की वैल्यू कितनी थी, √2 थी, तो यहाँ से अपन इसको डायरेक्टली कर सकते थे, 4√3 √2, तो यहाँ से 4√6 आ जाता है। ये इससे भी कर सकते, इसको ट्रिक नाम दे दिया अपन को, यहाँ से इसको भी कर सकते थे, इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। ये ट्रिक दे दिया, इसको आप नोट कर लो। ठीक है ना, अगर ये आपको फॉर्मूला पता है डायरेक्टली तो इसको स्टेप करने की भी जरूरत नहीं थी। ये अगर इस टाइप का दिया हुआ है, देखो सॉरी यहाँ पर वर्ग लगाना भूल गए थे। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको किया जा सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को कीजिए, वैसा ही क्वेश्चन है ना। देखो इसमें प्लस था, इसमें अपने क्या लगाया था अभी, माइनस, सॉरी अभी रुक जाओ, 1 मिनट, अपन कुछ गड़बड़ कर रहे थे। 1 मिनट 50, सॉरी यार 50 कुछ गड़बड़ कर रहे थे, इसको इरेज करना अपन दोबारा से करते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। देखो इसमें प्लस वाला वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लस वाला दिया हुआ है। देखो प्लस वाला दिया हुआ है, तो प्लस वाला अगर देखो माइनस वाला तो ये आएगा, इसको यहाँ से और एक और फॉर्मूला लगा देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, a माइनस के b का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर आएगा अगर इस टाइप की सीरीज दी हुई है अपनी। देखो ये क्या दी हुई है, 50 वाली ये वाली सीरीज दी हुई थी, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, a की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 3 5 नहीं 3 2 आ जाएगा, 3 और 2, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, समझ लेते हैं। देखो ये दी हुई ना, ये प्लस था, सॉरी गलती हुई, प्लस था, तो 2 करना है यहाँ से, और यहाँ से देखो a की वैल्यू 3 थी, 3 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, वर्गमूल थोड़ी लगाना है, 5 आ जाएगा, 2 इंटू 5 बराबर 10, तो देखो इसका आंसर 10 आ जाएगा। इसको कैंसिल करना है, और चलो इसको करना है तो चलो इसको कर ले। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, चलो इसको, ये 51 वाला क्वेश्चन है, क्या है ये 51 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप देख लेना करके, इसको अपन 51 वाला क्वेश्चन सही है, और इसमें ऑप्शन भी गलत नहीं है, सही है। ठीक है, ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही बन जाएगा,
ये भी ट्रिक से लगा सकते हैं और ये भी ट्रिक से लगा सकते हैं। अब देखो 50 को क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 वाला क्वेश्चन को इस तरीके से देखो, इसको दोबारा से अपने जो माइनस था वो नहीं देख पाए थे। अब इसको देखो पूरे तरीके से करना है तो कितना आ जाएगा, इसको 3 2 5 यानी 5 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2ab यानी 2√6 आ जाएगा। अब देखो प्लस करना है इसको, तो प्लस करना है तो कितना आएगा 5 माइनस के 2√6, तो इससे ये क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा ये 10 आएगा, तो इसका ये 10 आंसर होगा। 10 आंसर कौन सा होगा, बी में होगा। ठीक है, उसके ऑप्शन गलत नहीं थे, उसको आप सॉरी गलती हो गई थी, उसको आप कर लेना। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना, वो गलत नहीं था, अपनी गलत थे। गलतियां अक्सर हो जाती हैं, हम भी तो एक इंसान है, भगवान नहीं है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, गलतियां नहीं हो तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है, भगवान की कैटेगरी में चला जाता है। चलो ये छोड़ो, बात है अपवाद है, कभी कभी भगवान ने भी कोई गलती की होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं की होगी। छोड़ो इन चीज़ों को, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। इस तरीके से उसके टॉस शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी थी, इसको भी याद करना है। अगर ये चीज़ डायरेक्टली आया तो इस तरीके से करना है। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या थी, डायरेक्टली करना है, √3 थी। बी की वैल्यू कितनी, √2 थी, तो इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं 2। अब इसका ए का स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ से ए स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। बी स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 + 2 बराबर 2 × 5 बराबर 10। ठीक है ना, ये भी आ सकता है। तो अपने यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, होती रहती हैं गलतियाँ। जब गलतियाँ नहीं होंगी तो सुधार का ऑप्शन कहाँ से आएगा, गलतियाँ ही होगी तो भविष्य में सुधार होगा, सुधार ही होगा तो आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। उससे कुछ सीखें मिलती हैं गलतियों से। हमें भी ये गलतियों से इस क्वेश्चन में सीख की थी, तो अपने भविष्य में अपने एक दिमाग में मैंने बैठा लिया है, कभी भी कोई क्वेश्चन देखो तो माइनस प्लस का जरूर ध्यान देख लेना। हमसे एक बार गलती हो चुकी है, तो अब जब कभी मेरे क्वेश्चन आऊँगा तो सबसे पहले प्लस माइनस पर जरूर ध्यान दूंगा। ये मेरे को सीख मिली यहाँ से। ठीक है, तो ये माइनस वाला भी हो गया केवल। ये 32 वाला देखो, अब जो क्वेश्चन में पहले गलती थी अपने यहाँ पर अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। और इसको किस तरीके से करेंगे, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, क्या ये वही फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने क्या दिया बताया हुआ था, a + b का होल स्क्वायर माइनस दिया हुआ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 4ab आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, और b की वैल्यू क्या है, √3 है। क्या यहाँ से ये पुट करके आ सकती है, 4 आ जाएगा × 2 आ जाएगा और √3 आ जाएगा, तो 8√3 आंसर आ जाएगा। 8√3 कौन सा, सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। देखो इसको इस तरीके से भी अपन ज्ञात कर सकते थे, है ना। अगर इसको इस तरीके से भी ज्ञात नहीं करना है तो उसको इस तरीके से भी पूरे तरीके से भी कर लो। तो इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा माइनस के 2ab यानी 2 × 2ab, तो ये आ जाएगा 7 माइनस के 4√3, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। तो ये आ गया, तो अपन को क्या करना है, दोनों को जोड़ ऐड कर देना है। 2 माइनस के √3 का होल स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या है इसकी वैल्यू, 7 माइनस के 4√3, या माइनस के दिया हुआ है तो माइनस के 7 + 4√3 आएगा। यहाँ पर कुछ अपन गलती क्या कर रहे थे, कुछ गलतियाँ कर रहे थे। यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस दिया हुआ तो यह माइनस आ गया, इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। ये देखो यहाँ प्लस माइनस में फिर भी गलती अपन कर रहे थे, तो यहाँ से माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 8√3 आ गया। क्या आ गया, माइनस के 8√3। यहाँ देखो माइनस माइनस का लफड़ा हो गया, है ना, माइनस माइनस का लफड़ा हो गया। तो 2ab माइनस के क्या, इसमें ये ऑप्शन में सारी माइनस माइनस नहीं आ रहे थे क्या, यहाँ पर ये माइनस की 4ab, क्या यहाँ पर कुछ इस क्वेश्चन को इससे ऑप्शन से चेंज नहीं आ रहा था क्या, देखो कुछ करके चलो देख लेते हैं दोबारा से। बेसिकली देखा जाए तो इसका माइनस के √3 आ जाएगा, ये √3 ये √3 नहीं आ रहा है,
चलो इसमें अपन देखते हैं कहाँ पर क्या ये फॉर्मूला अप्लाई भी हो सकता है, ट्रिक भी। सॉरी देखो, ये आंसर सही है अपना, ये आंसर सही है, ये गलत है। ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है? तो देखो इस फॉर्मूले को अपन दूसरे फॉर्मूला, ये तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला था कि एक दो हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा देखो, तीसरे में क्या दिया हो, जब ए माइनस के बी दिया हुआ हो, ठीक है, माइनस के ए प्लस बी इस तरह से दिया हुआ, तब माइनस के 4 ए भी आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या माइनस को चेंज कर दिया, इसको इधर आ गया, ये इधर आ गया है, तो इसको इस तरीके से किया जा सकता है। जब इसको इस तरीके से किया जा सकता है तो माइनस के रूट 3 आंसर आएगा। तो ठीक है, ये इसको करेक्शन कर लेना, अपने इसमें वो गलतियाँ हो गई थी अपने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपने करके ये भी गलती है पता चल गई जल्दी जल्दी से। अभी जब भविष्य में अपन दोबारा से क्लासों को स्टूडेंटों को पढ़ाएंगे तो अपन को पता चलेगा इन क्वेश्चनों में अपने जो बेसिक 3 चीज़ बताई थी उनमें कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो इस तरीके से होगा, अगर इसमें यहाँ पर देखो प्लस आएगा तो प्लस आएगा, अगर यहाँ पर ये माइनस भी यहाँ प्लस आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये आंसर होगा। ये अपन को ध्यान रखना है, अपने यहाँ पर गलती की थी। समझ में आ रहा होगा? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो ये तीन तीन ट्रिकों को आप याद करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ये सारे जो मैं लिखा हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन 53 वाला है। 53 वाले क्वेश्चन को देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको अपन किस तरीके से करेंगे आसानी से। कुछ भी नहीं है, एलसीएम लेके ज्ञात करना है नीचे से, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। और फिर इसको शॉर्ट करने की भी कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है कि नहीं। देखो अब ये अपनी क्लास लगभग 1 घंटा है 2 मिनट की हो गई है, तो इसको यहीं पर समापन की ओर चलते हैं, क्योंकि आप भी बोरियत हो गए होगे देख देख के। इतनी लंबी क्लास भी शायद आपको ऐसा लग रहा हो सर बहुत लंबी क्लास है, इसमें काफ़ी सवाल भी अपन ने कर लिए, ठीक है ना। और चलो इससे नेक्स्ट अगले क्लास में इस सवाल को करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आप जब तक इसको करके लाना। और आपको ये मेरी सिस्टमेटिक तरीके से क्लास चल रही है वो कैसी लगी, आप मेरे को सजेशन भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, जिससे मैं इसमें और भी कुछ मॉडिफाई कर सकूँ आपके अकॉर्डिंग। मुझे आपके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि मुझे अपने अकॉर्डिंग। तो आप उसमें दीजिए कि इस तरीके से आप सर पढ़ाइए, इसमें ये भी इंक्लूड कर लिए, तो मैं वो भी आपके अकॉर्डिंग इंक्लूड कर लूँगा। तो आप मेरे को फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे जो टेलीग्राम चैनल पर भी फीडबैक दे सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी और ग्रुप पर भी दे सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स आते हैं उसमें आप टाइप करके लिख दीजिएगा सर ये आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपको ये क्लास बहुत बेहतर है, आपको यहाँ कमियाँ दिखी आप। तो देखो कमियाँ तो आदमियों का, जब आदमियों को कमी दिखेगी तभी तो सुधार होगा। तो मैं आपके अकॉर्डिंग, जब मेरे को पता ही चलेगा मैंने कहाँ गलती की है, आप बताओगे तभी तो मैं उसमें सुधार करूँगा। जब मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि अब मैं पढ़ा रहा गलत पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप मेरे को फीडबैक दीजिए, जिससे मैं भविष्य में फ्यूचर में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और आपके अकॉर्डिंग भी और बेटर से बेटर पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और अच्छे क्वेश्चनों को लाने की कोशिश करूँगा, और जिससे आप भी इस क्लास का और भी इस क्लासों का फ़ायदा उठा सकें, घर बैठ के आराम से इस पढ़ाई कर सकें। और मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये इसलिए 2-4 सवाल करा दिए, बहुत डिटेल में, बहुत स्लोली अपन चलेंगे। और इसकी जो मैं पढ़ा चुका हूँ इसका पीडीएफ फाइल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, क्लास नोट्स जो बोर्ड के ओरिजिनल बोर्ड के मेरे हैंड रिटन के आपको मिल जाएंगे। आपको ये नहीं कि स्टूडेंट ने किसी ने बनाया हुआ आपको उसकी कॉपी करके अवेलेबल डाल देते हैं, तो मैं यह मेरे हैंड रिटन का है। और इसके अगर चाहो तो स्टूडेंट कॉपी भी कोई अगर बनाता है हैंड रिटन, तो उसकी भी पीडीएफ फाइल फोटो खींच के मैं आपको पीडीएफ फाइल बना के वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।